तो आंतरिक इच्छा के बिना काम नहीं करती है। एप्पल में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में स्वामित्व वाली प्रौद्योगिकियों का एक जटिल योग है। यह उन सामग्रियों को उचित पैमाने पर निर्माण करता है जिससे इसके खरीदारों के लिए मूल्य निम्न हो जाता है, और या अपने मजबूत नेटवर्क प्रभाव का आनंद लेता है। हजारों डेवलपर्स एप्पल उपकरणों के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं क्योंकि इसके सैकड़ों लाख उपयोगकर्ता हैं और वे उपयोगकर्ता हर समय नए ऐप्स की खोज करते रहते हैं। ये अन्य मोनोपोली लाभ एप्पल के स्पार्कलिंग ब्रांड की तुलना में कम स्पष्ट है, लेकिन मूलभूत सिद्धांत ही ब्रांडिंग को एप्पल की मोनोपोली को प्रभावी ढंग से मजबूत करते हैं। उत्पाद के बजाय ब्रांड के साथ शुरुआत खतरनाक है। जब से मारिसा मेयर याहू की सीईओ बनी है 2012 के मध्य में, उन्होंने इसे एक बार फिर से इंटरनेट पर लोकप्रिय बनाया और इसे पुनर्जीवित करने के लिए काम किया है। एक ही ट्वीट में याहू ने मेयर की योजना का सारांश बता दिया। यूजर के बाद उत्पाद, उत्पाद के बाद ट्रैफिक और ट्रैफिक के बाद रेवेन्यू। याहू ने अपने लोगों को डिजाइन जागरूकता का प्रदर्शन किया। इसने टम्बलर जैसे हॉट स्टार्टअप शुरू करके युवा प्रासंगिकता व्यक्त की, और इसने मेयर की अपने स्टार पावर के लिए मीडिया का ध्यान भी आकर्षित किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कौन से उत्पाद वास्तव में याहू को याहू बनाते हैं। जब स्टीव जॉब एप्पल लौट आए तो उन्होंने एप्पल को काम करने के लिए एक अच्छी जगह नहीं बनाई। उन्होंने 10x सुधारों के मुट्ठी भर अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्पाद लाइनों को घटा दिया। अकेले ब्रांडिंग पर कोई भी प्रौद्योगिकी कंपनी नहीं बनाई जा सकती है। एक मोनोपोली का निर्माण। ब्रांड, स्केल, नेटवर्क प्रभाव और टेक्नोलॉजी संयुक्त रूप से मोनोपोली को परिभाषित करती है, लेकिन इसके काम करने के लिए आपको अपने बाजार को ध्यान से चुनने और जानबूझकर इसके विस्तार की जरूरत है। छोटी मोनोपोली शुरू करो। शुरुआत में प्रत्येक स्टार्टअप छोटा होता है। प्रत्येक मोनोपोली बाजार के एक बड़े हिस्से पर हावी है, इसलिए प्रत्येक स्टार्टअप को बहुत छोटे बाजार से शुरू करना चाहिए। कारण सरल है, एक बड़े बाजार की तुलना में एक छोटे बाजार पर हावी होना आसान है। यदि आपको लगता है कि आपका प्रारंभिक बाजार बहुत बड़ा हो सकता है, तो यह लगभग निश्चित रूप से है। छोटे का मतलब महत्वहीन नहीं है। हमने इसका पेपाल में जल्दी प्रयोग किया था। हमारा पहला उत्पाद लोगों को पाम पेलोड के माध्यम से एक दूसरे को पैसे भेजने में मदद करता था। यह दिलचस्प तकनीक थी और कोई भी ऐसा नहीं कर रहा था। हालांकि दुनिया के लाखों पाम पेलोड उपयोगकर्ता किसी विशेष स्थान पर केंद्रित नहीं थे, उनके पास यह बहुत कम उपयोगी भी था और वे अपने उपकरणों का कभी कभी उपयोग करते थे। किसी को भी हमारे उत्पाद की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हमारे पास कोई ग्राहक भी नहीं था। उस सबक के साथ हमने ईबे पर अपनी जगह तय की, जहां हमें हमारी पहली सफलता मिली। 1999 के अंत में ईबे के पास कुछ हजार हाई पावर सेलर थे और केवल 3 महीने के प्रयास के बाद हम उनमें से 25% की सेवा कर रहे थे। लाखों बिखरे हुए व्यक्तियों के ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करने के बजाय वास्तव में हमारे उत्पाद की आवश्यकता वाले कुछ हजार लोगों तक पहुंचना बहुत आसान था। स्टार्टअप के लिए एकदम सही लक्ष्य बाजार विशेष रूप से केंद्रित लोगों का एक छोटा समूह है और जिनको कोई भी प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदान नहीं कर रहा होता है। कोई भी बड़ा बाजार खराब विकल्प है और प्रतिस्पर्धी कंपनियों द्वारा पहले से ही पेश किया जाने वाला एक बड़ा बाजार भी बदतर है। यही कारण है कि यहां हमेशा खतरे का झंडा बुलंद रहता है। जब उद्यमी $100 अरब के बाजार का 1% प्राप्त करने के बारे में बात करते हैं, व्यवहारिक रूप से एक बड़े बाजार में या तो एक अच्छे स्टार्टिंग पॉइंट की कमी होगी या फिर यह प्रतिस्पर्धा के लिए खुलेगा। इसलिए कभी भी 1% तक पहुंचना मुश्किल है और यहां तक कि यदि आप एक छोटे से लाभ को प्राप्त करने में सफल हो भी जाते हैं
तो आपको केवल इसकी रोशनी से संतुष्ट होना होगा।